दोस्तों पता है, लोटा बहू का मकसद कामयाब हो गया। लोटा बहू जिस मकसद से आई थी, मकसद कंप्लीट। और लोटा बहू का आज का टाइटल और थंबनेल देखा, माता जी ने दिया बच्चा पैदा होने का आशीर्वाद। इतने सालों से माता जी बच्चा पैदा करने का आशीर्वाद दे रही, आशीर्वाद पूरा नहीं हो रहा, पता नहीं कब पूरा होगा। और जो एक बच्चा पैदा हुआ है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारी दादी दादा बड़े पापा बड़े मम्मी की नहीं है। दोस्तों लोटा बहू का और लिपस्टिक माता जी का उद्देश्य पूरा हो गया है। छोटे राजकुमार घर छोड़ के जा रहे हैं। खुले लाइव में माता जी ने बोला है, अभी मेरे घर से निकलो, अभी 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 निकलो, तुरंत निकलो। तो दोस्तों जो माता जी इतने घमंड से कह रही हैं, अभी मेरे घर से निकलो, अभी निकलो, लगता है छठिया गई है पूरी तरीके से। जिस बेटे पे इतना घमंड कर रही है ना, वो बेटा कितने किलोमीटर दूर बैठा है। अभी पड़ी थी ना कुछ दिन बीमार, नहीं आया बड़ा बेटा, नहीं आया था। बड़ा बेटा कब आता है? जब उसको लगता है कि वहां से कंटेंट निकालना है, वीडियो छापने, व्यूज कम पड़ रहे हैं, तो चला आता है। माता जी दिन प्रतिदिन आप बूढ़ी ही हो रही हैं, यंग नहीं हो रही हैं। और अगर पैसे का घमंड है कि आप खाना बनाने वाली रख लेंगी, आप झाड़ू पोछा वाली रख लेंगी, लेकिन झाड़ू पोछा वाली रात को अपने घर चली जाएगी, खाना बनाने वाली भी अपने घर खाना बना के चली जाएगी। खाना परोस के देगा कौन? बहू ही देती थी, रहती तो देती, लेकिन कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो माता जी तुम्हारा वही हाल हो गया है। बिस्तर पे चाय मिलता था, बिस्तर पे फल मिलता था, तो हजम नहीं हो रहा था। कहते ना वो हजम होता भी नहीं है। तो छोटी बहू तो घर छोड़ के निकल गई है माता जी। अब रहो आराम से, बुला लो लोटा बहू को। आए लोटा बहू, 4 दिन रह के दिखाए, काहे को भाग गई। अब छोटी बहू भी चली गई, अब पूरा घर छाती पे लेकर के रहिए। आप जैसी सास ही ना बच्चों का जीवन बर्बाद करती हैं अपने। आप कैसी दादी हैं? एक छोटी सी मासूम सी बच्ची को कह रहे हो, जो आपकी पोती है, आपके इस पीढ़ी की पहली वारिस है, पहली पीढ़ी है, कह रही है उसका कुछ भी होगा, उसका जन्मदिन होगा, उसके नाम से कोई पूजा पाठ होगा, ये और इसके इनके पति शामिल नहीं होंगे। इतना घमंड क्यों? आप शामिल नहीं होंगी तो उस बच्ची का नामकरण नहीं होगा, या स्कूल नहीं जाएगी, या वो बड़ी नहीं होगी। बहुत ज्यादा क्या होगा, दादा दादी का प्यार नहीं मिलेगा, लेकिन उसके माँ बाप तो है ना उसके साथ, तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं लेंगी आप। इतना आपको दिक्कत है, एक मासूम से नवजात सी बच्ची से आपको इतना दिक्कत है, इतनी परेशानी है, कैसी आती है। अभी तो बड़ा रोना गाना कर रही थी कि हम कहाँ कहाँ जा करके माता रानी से मांगे हैं कि मेरे घर में एक वारिस आ जाए, एक बच्चा आ जाए। उसको क्या क्या नाम दे रही थी, दुर्गा जी का, तो काली जी का, तो भवानी जी का, राधा जी का नाम दे रही थी। भगवान से इतनी नफरत, देवी जी से इतनी नफरत। जब देवी जी से मिलेंगी क्या जवाब देंगी कि देवी जी जिसको हम आपसे मांगे थे ना, 45 दिन की थी तभी घर से निकाल दिए थे, 45 दिन से याद आया एक और लड़की है यूट्यूब पे, 45 दिन का उसका भी बच्चा था, उसके ससुराल वालों ने इसको घर से निकाल दिया था। अंतर यहाँ है कि यहाँ उस बच्चे के माता पिता दोनों साथ हैं, वहां पे उसकी माँ सिर्फ अकेली थी। दोस्तों आप शायद साइक्लोन की कहानी समझ में लोगों को आ रही होगी कि लोग कहते हैं बहुएं गलत होती हैं। नहीं दोस्तों, जहाँ पे ऐसी सास हो ना, वहां पे बहुएं गलत नहीं होती हैं। बहुओं को गलत बताया जाता है, खुद को सही साबित करने के लिए, पूरे घर में राज करने के लिए। इनको लग रहा था कि ये बहू को सिंहासन पे बैठा रखी है, इनको बहू तो चाहिए, लेकिन कैसी बहू? नौकरानी बहू चाहिए। इनको चाय देती रहे, पानी देती रहे, कहती कि
इसी दिन के लिए लेकर के आए थे घर में। हमारी भी अपनी इच्छा है, तो उसकी भी तो अपनी इच्छा है ना, ससुराल में इसको मान मिले, सम्मान मिले, जेठ से मान मिले, जेठानी से मान मिले, सम्मान मिले, प्यार मिले, सास से मिले, ससुर से मिले, ननद से मिले। लेकिन मिला क्या? अकेले सास है की इच्छा होती है, बहू की कोई इच्छा नहीं होती है। उसके मायके तक वालों को क्या क्या कह डाले तुम लोग। और जो ये जितना कचरा बोए हो ना उसके ससुराल वालों मायके वालों के लिए ना, अगर बहू पहुंच गई कचहरी, कोर्ट पहुंच गई या थाने पहुंच गई, तो माता जी बच ना पाएंगी आप। बहुत टॉर्चर कर लिया अपनी बहू को, आपको कानून से भी डर नहीं लगता? मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उस बहू के साथ, लेकिन ही ना माता जी को नहीं समझ में आ रहा है। कुछ बहुओं को प्रूव करना पड़ता है कि उनके साथ घरेलू हिंसा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन यहाँ खुलेआम पूरी दुनिया देख रही है, तो उस बहू को ज्यादा प्रूव करने में दिक्कत नहीं होगी माता जी। लेकिन सोचो आपकी बहू कितनी अच्छी है, कितनी संस्कारी है, उसके माँ बाप के संस्कार हैं, जो आज तक इतने सालों में 2-2.5 साल उसकी शादी को हो गए, उसकी जुबान नहीं खुली। चलो मानते हैं कि ऑफलाइन उसने बोला होगा, जवाब दिया होगा, ऑनलाइन तो नहीं बोला ना। ऑफलाइन तो हम लोगों ने नहीं सुना कि उसने बोला है, आपकी जुबानी सुने हैं उसने बोला है। क्यों ना बोलेगी, गूंगी थोड़ी ना है कि उसकी जुबान नहीं है कि वो नहीं बोलेगी, बिल्कुल बोलेगी। तो उसको जब से वो औरत, वो लड़की प्रेग्नेंट है, उसकी शादी करके आई, करी जा रही करे जा रही, पूरी प्रेगनेंसी में उसने पूरा सबका ध्यान रखा, केयर किया। लेकिन जब उसके साथ कुछ करने की बारी आई, तो इनको याद आया इनको सुबह चाय नहीं मिल रहा, इनको बच्चा दे देती, बच्चे का कंटेंट बनाती, उसको उल्टा सीधा चाहे जैसे लटकाती, तब सही था। चली गई छोटी बहू घर छोड़ के, भगा दिया आपने उसको। आप छाती पे लेकर पूरा घर कमरा रहिएगा और साड़ी का बिजनेस खोल लीजिएगा। यही सारा मकसद हुआ था ना आंटी जी, आपका यही मकसद था ना, बहू को भगाओ, उसमें स्टोर बनाओ कमरे को। मैं तो कहूंगी छोटे राजकुमार अपने रूम में ताला लगा के जाना, पूरी तरीके से उसको छोड़ के मत जाना, ताला लगा देना। नहीं तो कभी घर आओगे ना तो कहीं मिलेगा नहीं ठिकाना बैठने के लिए। इनका उद्देश्य ही है वही कि जाओ उसमें कुछ अपना साड़ी वाड़ी का व्यापार करें। माता जी जा, माता जी कैसी माता जी, क्या दिखा रही हैं दुनिया को, लोग क्या सीख रहे हैं, क्या सिखाना चाह रही हैं कि बहू ले आओ नालायक बेटों के लिए, उसके बाद बहू के मायके वालों को कमेंट करो, उनको नीचा दिखाओ, उसके बाद बहू को टॉर्चर करो, कहो कि बेटा कुछ कमाता नहीं, जब बेटा कमाता नहीं शादी काहे करा देते हो, कहोगे हम सारा घर का खर्च हम उठाते हैं। तो जब आपको पता था आपका बेटा कुछ नहीं करता है तो शादी नहीं कराना चाहिए, किसी के बेटी का जीवन नहीं बर्बाद करना चाहिए माता जी। लेकिन माता जी शादी तो कराना था, क्योंकि नौकरानी भी चाहिए था ना, फ्री में नौकरानी चाहिए था। क्या माता जी सोचती हो कि आंसू 4 बहा देंगे, सीनियर सिटीजन का आप लाभ ले लेंगी, लेकिन अभी आप सीनियर सिटीजन नहीं है, ठीक है ना माता जी। तो आपके जो ये घड़ियालू आंसू हैं, ये किसी को अब अपने तरफ नहीं खींच पाएंगे। एक मासूम सी बच्ची के साथ आपने बहुत गलत किया है माता जी, बहुत गलत किया है। माता रानी का नाम दिया था ना उस बच्ची को, अब देखना माता रानी तो आपके घर से चली गई। वो लक्ष्मी थी, वो लक्ष्मी थी वो बच्ची, लेकिन आपने उस लक्ष्मी का अपमान किया है। ऐसी सास भगवान किसी को ना दे, ऐसी जेठ और ऐसे जेठानी किसी को ना दे। और लपिया उधर खुश हो रही है, कन्यादान वाली की बेटी को लेके बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी, बिल्कुल प्यारी है, लेकिन जो अपने घर में है ना वो भी बहुत प्यारी बच्ची है, वो भी बहुत प्यारी बच्ची है। उसको तो बोला गया कि हम कभी गोदी नहीं लेंगे, मुंह नहीं देखेंगे। अभी देखना, अभी ये कहाँ कहाँ थूके चाटती हैं।
अभी ये बहुत जगह चाटेंगी। बच्चे होते ही हैं मासूम, होते ही हैं प्यारे, होते ही क्यूट, ये बताने वाली बात नहीं है। अपने जो घर में बच्चा है वो भी काफी अच्छा, काफी प्यारा मासूम सा है। उसको तुमने इतनी जलन, तुमको उस बच्चे से इतनी जलन, इतना जलन तो हमने कभी देखा नहीं। हमने इतना जलन तो नहीं देखा कि इतने छोटे से मासूम से बच्चे पे कोई इतना जलन, इतनी नफरत कैसे कर सकता है। लेकिन ऐसे लोग हैं, व्यूज के लिए, डॉलर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो माता जी, लपिया को 4 दिन रोकिए। लपिया का वीडियो मैंने देखा थोड़ा सा कि माता जी को अपने कर्जे वाले घर में लेकर जाना चाह रही है। तो माता जी एक बार गई थी, रोके आई थी, याद है। और उसी कर्जे वाले घर में अपनी माँ के साथ बैठ के लपिया चीरने और फाड़ने की बात की थी। भूल गई कि याद दिलाया जाए आपको। छोटी बहू कुछ बोलती नहीं है तो उसके ऊपर इतना अत्याचार, इतना घरेलू हिंसा आपने किया, डोमेस्टिक वायलेंस कर रही हैं आप, लगातार किए जा रही हैं। हम तो कहते छोटी बहू को ना लगे हाथ एक डोमेस्टिक वायलेंस का ना केस भी कर दो इनके ऊपर। लेकिन संस्कारी है बेचारी, आज तक उसने जुबान नहीं खोला, सहे जा रही, लेकिन उसको बोलना चाहिए। उसके मायके वालों को अपमानित होना पड़ा है, कितनी बार अपमान किया गया है। दहेज प्रथा का केस तो बनता ही है इनके ऊपर, दोस्तों, बनता है कि नहीं बनता है। तो छोटी बहू के हाथ में है कि इनके ऊपर दहेज प्रथा लगाती है कि वो नहीं लगाती है। जितने दिन आपके ऊपर कोई केस नहीं हो रहा है वो आपकी बहू की संस्कार है माता जी, नहीं तो कब के कोई और लड़की होती ना अब तक दहेज प्रथा में लपेट चुकी होती। जितना आपने उसको नीचा दिखाया है, जितना उसको टोंट दहेज के लिए आपने मारा है। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे तो छपरी ब्लॉगर हैं, इनके बारे में क्या ही कहा जाए। इनको इग्नोर करो, इनको बिल्कुल भी मत देखो, इनको देखने की जरूरत नहीं है। इनको देख देख के आप लोग इतना डॉलर छपवा दिए हो ना, इनका दिमाग यहाँ से फटक गया है। तो इनको इग्नोर करो, बाइकाट करो, और देखो इनका होश ठिकाने अपने आप आ जाएगा। ऐसे ब्लॉगर को बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, जैसा भी लगे, कमेंट करके बताना कि माता जी जो छोटी सी बच्ची के साथ कर रही है क्या वो सही है। तो अपने अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे फिर नए वीडियो के साथ। तक